जय श्री राम दोस्तों, हॉरर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए नया घर लेना उसके लिए कितनी बड़ी बात होती है। और जब कोई भी मिडिल क्लास फैमिली वाले एक नया घर लेते हैं तो उस टाइम पर वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन क्या हो वही घर उसकी बर्बादी का कारण हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की भी कहानी कुछ ऐसे इंसिडेंट पर है कि ये जो परिवार है वो काफ़ी टाइम से पानीपत में रह रहा था। अब तक ये लोग रेंट पे रह रहे थे, लेकिन अब ये अपने लिए घर बनाने की सोचते हैं पानीपत में। बेसिकली ये एक ज़मीन खरीदते हैं, तो अब उस पे ये लोग अपना घर बनाने की सोचते हैं। तो जब उसकी खुदाई चल रही होती है उसकी नींव की, तो उस घर के नीचे इनको एक कंकाल मिलता है। पर ये लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो ये इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये वहाँ पर और गड्ढा करके वो जो कंकाल निकला था उसको नीचे ही दबा देते हैं। अब इनका घर बन जाता है, ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन जब ये इस घर में शिफ्ट हो गए थे उसके कुछ दिनों बाद ही, मैं बता दूं, ये लोग 3 भाई थे और इनके जो बीच वाला भाई होता है वो गलत संगत में पड़ जाता है, या कहें वो नशे पत्ते करने लगता है, या और भी उल्टे सीधे काम करने चालू कर देता है। वो अब तक तो ये लोग नॉर्मल थे, लेकिन इस घर में आने के बाद वो जो इनका बीच वाला भाई था वो जब भी बाहर से आया करता था काफ़ी ज़्यादा नशे में रहा करता था और घर में तोड़ फोड़ मचा दिया करता था। क्योंकि ये चीज़ बेसिकली ये चीज़ तो नॉर्मल हो सकती है कि कोई नशा करने लग जाए, लेकिन अचानक से एकदम इतना नशा करने लग जाए, ये चीज़ तो नॉर्मल नहीं हो सकती। तो अब इनके जो मम्मी पापा होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा एक्शन लेते हैं और उसको मारना पीटना चालू कर देते हैं कि शायद वो नशा छोड़ दे, पर वो ऐसा नहीं करता है। और उसके बाद क्या होता है, वो अपनी जो हालत है और ज़्यादा जो कंडीशन होती है वो बिगाड़ने लगता है और काफ़ी डाउन हो जाता है। तो अब इनके मम्मी पापा हैं वो इसकी दवाई वगैरह करवाते हैं, तो डॉक्टर से बताते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करने लग गया था, तो इसके साथ शायद ऐसा हुआ होगा। तो इसकी दवाई चल रही होती है। अब इस टाइम पर आकर ये जो लड़का होता है वो अपने घर में किसी अलग चीज़ को नोटिस करता है। वो रातों को सोते हुए अचानक से उठता है और वो अपने मम्मी पापा को बोलने लगता है कि मुझे वहाँ पर कोई खड़ा दिख रहा है, वो मेरे को बुला रहा है, और कभी छत के ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, तू नीचे क्या कर रहा है, मेरे पास आ जा। तो इसके जो मम्मी पापा होते हैं वो एकदम से इस चीज़ पर एक्शन ले लेते हैं। वो जानते थे क्योंकि ये एकदम से इतना नशा करने लग गया था, तो इनके माइंड में कुछ तो बात चल रही होगी। और इस इंसिडेंट के बाद ये लोग इस चीज़ पर एक्शन लेते हैं और किसी पंडित या तांत्रिक को इस चीज़ को दिखाते हैं। तो वो जो पंडित या तांत्रिक होते हैं वो जो इन्होंने नींव खोदी थी, जो भी चीज़ निकली थी उसके बारे में बता देते हैं। और वो कहते हैं कि वही चीज़ अब तुम्हें परेशान कर रही है। तो वो जो इनके मम्मी पापा होते हैं वो उस पंडित या तांत्रिक से इस बारे में क्लियर बात कर लेते हैं और वो इसका निवारण करने की बात करते हैं। तो वो जो तांत्रिक होते हैं वो वहाँ पर कुछ हवन या पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो उस टाइम के लिए ये चीज़ शांत हो जाती है और वो जो लड़का है अभी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये इंसिडेंट फिर चालू हो जाते हैं। वो फिर से नशा करने लगता है, वो अपनी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ने लगता है। इनके मम्मी पापा फिर समझ जाते हैं शायद ऐसा ही कुछ हो रहा हो इसके साथ। तो एक रात क्या होता है, ये सो रहा होता है और अचानक से उठता है और अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मुझे वो बुला रहा है। इनके मम्मी पापा पूछते हैं कौन बुला रहा है तुझे, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कहता है कि वहाँ खड़ा तो है। इसको क्लियरली वो जो परछाई थी इनके घर में इसको दिख रही थी और किसी को नहीं दिख रही थी। तो इनके मम्मी पापा फिर उस पंडित के पास जाते हैं या तांत्रिक के, वो कहते हैं ये चीज़ आपने उस टाइम पर ठीक कर दी थी, लेकिन अब ये फिर वापस आ गई है, ये फिर इसको परेशान कर रही है और
वो जो पंडित या तांत्रिक थे शायद वो पैसा लेने के चक्कर में थे, वो थोड़ा बहुत कुछ करते थे या ना भी करते थे, वो पंडित या तांत्रिक जाने। तो अब इनके मम्मी पापा फिर कुछ करवाते हैं, वो चीज़ फिर कुछ दिनों के लिए शांत रहती है। तो अब जब वो पंडित इन चीज़ को ठीक कर देता है तो इनके मम्मी पापा नोटिस करते हैं कि ये अब हरकत तो नहीं कर रहा है, कोई भी रात को भी या दिन में भी कैसी भी हरकत नहीं कर रहा है, लेकिन नशे नहीं छोड़ रहा है। तो इनके जो मम्मी पापा होते हैं वो अपने आस पड़ोस में किसी से बात करते हैं कि शायद किसी से कहीं हेल्प मिल जाए और इस चीज़ का पक्का इलाज करवाने के लिए कोई जगह बता दें। पर वो भी, इनके आस पड़ोस वाले भी यही देखते हैं कि ये नशे ज़्यादा कर रहा है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं उसको नशा मुक्ति केंद्र में डालने का। अब जो वो लड़का होता है वो नशा मुक्ति केंद्र में जाकर ठीक होने लगता है, थोड़ा उसकी बॉडी कंडीशन भी ठीक होने लगती है और वहाँ 3 महीने रहने के बाद ये वापस घर आ जाता है। और जो इंसिडेंट इसके साथ पहले हो रहे थे, कोई एंटिटी दिख रही थी, कोई परछाई दिख रही थी, कोई छत से आवाजें आ रही थी, ये जब वापस आता है इसको फिर से वही चीजें होनी चालू हो जाती हैं। अब इनके मम्मी पापा करते करते कितना ही करते, वो फिर से परेशान हो जाते हैं और किसी पंडित या तांत्रिक के पास फिर चले जाते हैं। तो एक रात क्या होता है, वो जो लड़का होता है अपने घर को छोड़कर चला जाता है। इनके परिवार वाले, इनके मम्मी पापा, इनके भाई बहन, ये सब उसको ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो लड़का है आज तक घर वापस नहीं आया। वो कहाँ गया है, किस हालत में है, आज भी किसी को कुछ नहीं पता है। उसको काफ़ी ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिला। तो दोस्तों, वो जो लड़का था वो तो अपने घर को छोड़कर चला गया, लेकिन अब जो ये 2 भाई बचे हैं, इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं और आज तक उन दोनों की लड़ाइयाँ कभी बंद ही नहीं हुई हैं। कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके आपस में झगड़े चालू ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी पानीपत के उस घर की, जिस घर की खुशियाँ ही उसकी बर्बादी का कारण बन गई। इसी के साथ हम इस कहानी का अंत करते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजें। मैं आशीष सैनी उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जय श्री राम।